व्याख्या करने वाले लोगों ने भी लोगों की बुद्धि को खराब कर दिया है। क्या खराब किया? बोले सवेरे से शाम तक टीवी चैनल पर और अनेक माध्यमों से यही मिलेगा, ये काम करो तो ये फल मिलेगा, ये काम करो तो ये फल मिलेगा, तुम्हारा कोई काम रुका है तो आज पीले रंग का फूल पॉकेट में रख करके जाना, काम बन जाएगा। बोले हमारा काम नहीं बन रहा है, बोले समोसा खा लेना टमाटर की चटनी के साथ में, तुम्हारा काम बन जाएगा। ऐसे मूर्ख धर्मोपदेशक के कारण आज हमारा सनातन धर्म भटका हुआ है और लोग यही सुनना चाहते हैं। हमसे भी कितने लोग कहते हैं महाराज कुछ उपाय बताया करो बीच बीच में। हमने कहा हमको कोई उपाय नहीं बताना, हम तो केवल एक उपाय बताते हैं कि भगवान की शरण में आओ, यही सबसे बड़ा उपाय है। बाकी सब केवल तमाशा है। आज सवेरे से शाम तक टीवी चैनलों पर बड़े बड़े धूर्त बैठे हुए हैं और यही सिखा रहे हैं। कोई पर्चा खोल रहा है, कोई भविष्य बताने को तैयार है, कोई कह रहा है तुम्हारा सब काम हम बना देंगे। कोई किसी का काम हम नहीं बना पाएगा। सच्ची बात है, काम अगर बनेगा तो राम जी से बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। भगवान जो करेंगे वो होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। और भगवान जो करते हैं वही होता भी। हमारे आपके करने से क्या होता? हम आप बहुत कुछ सोचते हैं, कहां होता है? अगर हमारे सोचने से सब कुछ होने लग जाए तो मनुष्य के जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या है टेंशन, वो खत्म हो जाए। हर व्यक्ति टेंशन में है। क्यों? बोले उसका काम नहीं हो रहा, वो जैसा सोचता है वैसा हो नहीं रहा, इस कारण वो टेंशन में, तनाव में। अगर हम जो सोचें वही हो जाए तो फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या जो टेंशन है, लोग कहते हैं महाराज हम बड़े टेंशन में रहते। क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए सोचो ही मत, होने दो, जो राम जी करेंगे वो होगा। तुम तो केवल विचार करो, चिंतन करो, राम जी जो करेंगे वो होगा। इसीलिए भक्तों ने कहा जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कल्याण, आत्मा का कल्याण हो, हम संसार के इस आवागमन से, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। सारे वेद शास्त्र इसी बात का उपदेश करते, वेदांत उपनिषद, सारे दर्शन फिलॉसफी यही बताते हैं कि ये संसार का बंधन कैसे छूटे, ये परम कल्याण। और जब हम धर्म का मतलब केवल इतना समझते हैं कि धर्म हमारी इच्छाओं की पूर्ति का साधन है, तब बोले तब वो धर्म हमारे कल्याण का साधन नहीं रह जाता। लोग यही समझते हैं धर्म का मतलब यही है, ये पूजा कर लो तो ये फल मिल जाए, ये पाठ कर लो तो ये फल मिल जाए, ये काम कर ले तो हमारा ये काम बन जाए, और यही बताने वाले ज्यादा संख्या में दिखाई पड़ते। लेकिन ये अज्ञान है। ये क्या है? अज्ञान। ये मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः, कामनाओं ने जिनके ज्ञान का हरण कर लिया, प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जब कामनाएं आती हैं कि हमको ये चीज मिले, हमारी ये इच्छा पूरी हो, बस उसी समय अज्ञान का प्रवेश होता है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कामना क्या करती है? बोले कामना पहले उस व्यक्ति के ज्ञान का हरण कर लेती है। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः। फिर जब ज्ञान उसका बिगड़ जाता है तब बोले फिर वो अपनी कामना की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। फिर वो पाप भी करता है, असत कर्म भी करता है, और सत्कर्म भी अगर करता है तो भटकता है। कभी उस देवता की पूजा, कभी उन देवता की पूजा, कभी किसी भूत प्रेत की पूजा, पता नहीं कितने कितने देवी देवताओं की पूजा में वो प्रवृत्त हो जाता है, और इसी प्रकार वो अज्ञान में जन्म जन्म तक भटकता रहता है। कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। यहां तक कामनाओं के कारण अज्ञान बढ़ जाता है कि अपने सनातन धर्म के राम कृष्ण नारायण नरसिंह भगवान को छोड़कर व्यक्ति मुर्दे पर भी चादर चढ़ाने के लिए चला जाता। लोग जाते, इतना अज्ञान व्याप्त हो जाता है। भगवान अगर कामना पूरी नहीं कर सकते तो मुर्दा तुम्हारी कामना क्या पूरी करेगा?
आज इन्हीं बातों को जानने की आवश्यकता है।